बाप और बेटा रूहुल कुद्दस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा शमूएल नबी की किताब उसका 3 बाब। दाऊद का जोर पकड़ना। और शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के दरमियान मुद्दत तक लड़ाई रही और दाऊद जोर पकड़ता गया और शाऊल का घराना कमजोर होता गया। और हबरून में दाऊद के बेटे पैदा हुए और उसका पलौटा अमनून यजीर यलियाहे नोहम से था और दूसरा कल अयाब आबी जायल से जो नबाल करमली की बीवी होती थी और तीसरा आबे शलूम जशूर के बादशाह तलमाई की बेटी मक्का से और चौथा दूनी यह हज्जियत से और पांचवा शफायतिया आबी ताल से और छठा तिरियाम दाऊद की बीवी हिजला से। ये सब हबरून में दाऊद के यहाँ पैदा हुए। और जबकि शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के माबैन लड़ाई होती थी, ऐसा हुआ कि अबनेर शाऊल के घर का मुंतजम था और शाऊल की एक मदाखला थी जिसका नाम रसफा बनियत इहा था। तो इशबोशत ने अबनेर से कहा कि तू मेरे बाप की मदाखला के पास क्यों गया। चनाचा अबनेर इशबोशत की इस बात से नहायत गुस्से हुआ और कहा, क्या मैं यहूदा के मुकाबले के लिए कुत्ते का सर हूँ। मैं आज तेरे बाप शाऊल के घर पर और उसके भाइयों पर और उसके रिश्तेदारों पर मेहरबानी करता हूँ और मैंने तुझे दाऊद के हवाले नहीं किया। और आज तू मुझे इस औरत के मुतल्लक बदी का ऐब लगाता है। खुदा अबनेर से ऐसा ही करे और उससे ज्यादा करे जैसा खुदावंद ने दाऊद से कसम खाई, मैं उससे वैसा ही करूँगा कि शाऊल के घर से सल्तनत चली जाए और इसराइल पर और यहूदा पर दान से लेकर बेरशबा तक दाऊद का तख्त कायम हो। तो इशबोशत अबनेर को एक लफ्ज भी जवाब ना दे सका क्योंकि उससे डरता था। और उसी वक्त अबनेर ने दाऊद के पास कासद भेजी और कहा, तू मेरे साथ ऐद कर और मेरा हाथ तेरे साथ होगा और मैं तमाम इसराइल को तेरी तरफ मतवज्जा करूँगा। दाऊद ने कहा, अच्छा, मैं तेरे साथ ऐद करूँगा, लेकिन मैं तुझसे एक बात चाहता हूँ कि जब तक तू शाऊल की बेटी माइकल को ना लाए तो मेरा मुंह ना देखेगा जिस वक़्त कि तू मेरा मुंह देखने आए। और दाऊद ने इशबोशत बिन शाऊल के पास कासद भेजकर कहा कि मेरी बीवी माइकल मुझे दे जिसे मैंने फलस्तीनियों की 100 खलड़ियों से ब्याह था। तब इशबोशत ने आदमी भेजे और उसे उसके शोहर फल्तियेल बिन लाइश से लिया। तो उसका शोहर उसके साथ रवाना हुआ और उसके पीछे बोहरीम तक रोता हुआ चला आया। तो अबनेर ने उससे कहा कि वापस चला जा। चनाचा वो चला गया और अबनेर ने इस्राएल के बुजुर्गों से कलाम करके कहा कि कल और उससे पेशतर तुम चाहते थे कि दाऊद तुम्हारा बादशाह हो, लिहाजा अब तुम कर लो कि क्योंकि खुदावंद ने दाऊद से कलाम करके फरमाया कि मैं अपने बंदे दाऊद के हाथ से अपनी कौम इसराइल को फलस्तीनियों के हाथ से और उनके तमाम दुश्मनों के हाथ से मुखलची दूंगा। अबनेर ने बिन्यामीन के कानों में भी बात की। फिर अबनेर हबरून में गया और जो कुछ के तमाम इसराइल के सामने और बिन्यामीन के सारे घराने के सामने अच्छा था
दाऊद को बताया। सो अब्नेर 20 आदमियों को लेकर हबरून में दाऊद के पास पहुंचा तो दाऊद ने अब्नेर और उसके साथियों के लिए ज़ियाफ़त की। तब अब्नेर ने दाऊद से कहा कि मैं उठ कर जाऊंगा और तमाम इसराइल को अपने आका बादशाह के लिए जमा करूंगा ताकि वो तेरे साथ ऐद बांधे और तू सब पर अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक सल्तनत करे। और दाऊद ने अब्नेर को रवाना किया तो वो सलामती से चला गया। और देखो, दाऊद के खादम और योआब लड़ाई से आए और उनके साथ लूट का बड़ा माल था। उस वक़्त हबरून में अब्नेर दाऊद के पास नहीं था क्योंकि उसने उसे भेज दिया था और वो सलामती से चला गया था। और बाद अज़ां योआब और सब लोग जो उसके साथ थे आए तो योआब की खबर दी गई और कहा गया कि अब्नेर बिन नेर बादशाह के पास आया था और उसने उसे भेज दिया और वो सलामती से चला गया। तब योआब बादशाह के पास अंदर आया और कहा, ये तूने क्या किया? देख के अब्नेर तेरे पास आया, तूने उसे क्यों रवाना कर दिया कि वो चला गया? तो अब्नेर बिन नेर को जानता है कि वो धोखा देने को तेरे पास आया था कि तेरा बाहर जाना और अंदर आना मालूम करे और सब जो कुछ तू करता है उससे वाकिफ हो जाए। और योआब दाऊद के पास से बाहर निकला और अब्नेर की तलाश में कासद भेजे और दाऊद के जानने के बाद उसे सरा के कुएं से वापस बुलवाया। तब अब्नेर हबरून में वापस आया तो योआब उसे दगाबाजी से एक तरफ फाटक के दरमियान ले गया ताकि उसके साथ बात करे और वहां पर उसके पेट में खंजर मारा तो वो उसके भाई असाहेल के खून के बदले मार गया। जब दाऊद ने ये सुना तो कहा कि मैं और मेरी ममलकत अब्नेर बिन नेर के खून के लिए खुदावंद के सामने अब तक बेगुनाह हैं। वो योआब के सर पर और उसके बाप के सारे घराने पर रहे और योआब के घर से ऐसा शख्स जुदा ना हो जिसे जरियान या कोड़ हो या जो लकड़ी लेकर चले या तलवार से गिर जाए या जो रोटी का महताज हो। लिहाजा योआब और उसके भाई अबीशाई ने अब्नेर को कत्ल किया क्योंकि उसने लड़ाई के दरमियान जबान में उसके भाई असाहेल को कत्ल किया था। और दाऊद ने योआब और उसके तमाम साथियों से कहा, अपने कपड़े फाड़ो और कमर पर टाट बांधो और अब्नेर के आगे आगे मातम करो। और दाऊद बादशाह आप लाश के पीछे पीछे चला और उन्होंने अब्नेर को हबरून में गाड़ा और बादशाह ने अपनी आवाज़ बुलंद की और अब्नेर की कब्र पर रोया और सब लोग भी रोए। और बादशाह ने अब्नेर पर ये मरीसा कहा, अब्नेर अहमक की मानंद क्यों मरा? तेरे हाथ कभी बंधे ना थे, तेरे पांव बेड़ियों में ना थे, जैसे कोई बदकारों के हाथ से मरता है तू वैसे ही मारा गया। तब सब लोग उस पर दोबारा रोए और सब लोग दाऊद को रोटी खिलाने आए और अभी दिन बाकी था तो दाऊद ने कसम खाई और कहा कि खुदा मुझ से ऐसा करे और इससे ज़्यादा करे अगर मैं सूरज के डूबने से पहले रोटी या कोई और दूसरी चीज़ चखूं। और सब लोगों ने जाना और उनकी नज़र में अच्छा था जैसा कि सब कुछ जो बादशाह ने कहा जो बादशाह ने किया तमाम लोगों की नज़र में अच्छा था। और सब लोगों को और तमाम इसराइल को उस रोज़
یقین ہوا کہ اب نیر بن نیر کے قتل میں بادشاہ کا ہاتھ نہ تھا، اور بادشاہ نے اپنے خادموں سے کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آج اسرائیل میں ایک رئیس اور ایک بڑا آدمی مارا گیا، اور میں آج کے دن کمزور ہوں، اگرچہ میں ممسوخ بادشاہ ہوں، اور یہ لوگ بنی سوریہ مجھ سے زبردست ہیں۔ خداوند بدی کرنے والے کو اس کی بدی کے مطابق بدلہ دے گا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔